ये बंदा तो बड़ा खराब बंदा है जिसको आप घर देने जा रहे हो। क्योंकि उनको कैसे पता, क्योंकि उनको तो मेरे को जानते नहीं थे। उन्होंने गूगल पे पढ़ लिया कि मैंने चाइल्ड किया हुआ है। कल मैं आया था जोधपुर से और आज मेरी बारी है बैंगलोर जाने की। बैंगलोर में एक छोटा सा इवेंट था, सुबह सुबह की फ्लाइट थी, एयरपोर्ट पहुंच गए, टाइम से थे, आज फ्लाइट पकड़ ली और टेक ऑफ कर रहे थे हम रनवे 09 से। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये मोदी जी का खड़ा हुआ जहाज। भाई ये बहुत ही स्पेशल जहाज है, इसको बोलते हैं एयर इंडिया 1। ये है बोइंग 777 और इसका दाम है 4,500 करोड़ रुपए। ऐसे 2 जहाज दिए गए थे। पूछेंगे आप 2 जहाज क्यों लिए? भाई जब VVIPs ट्रैवल करते हैं तो ये पता नहीं होता है कि प्रधानमंत्री किस जहाज में बैठे, और जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो ये दोनों एक साथ टेक ऑफ करते हैं। या फिर अगर प्रधानमंत्री को US जाना है तो एक वेस्ट फ्लाई करेगा और एक ईस्ट फ्लाई करेगा, ताकि ये पता ही ना चले कि प्रधानमंत्री एक्चुअल किस जहाज में बैठे। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये भी है कि ये प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सबके लिए। देखिए, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के हेड होते हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। एंड हमारे प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ होते हैं हमारी आर्म फोर्सेस के। तो प्रेसिडेंट का ट्रैवल भाई आर्म फोर्सेस देखती हैं और PM का ट्रैवल एक डिफरेंट एजेंसी देखती है। देखिए, आपको पता होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास एयरफोर्स 1 है, तो हमारा ये जहाज जिसको बोलते हैं एयर इंडिया 1 भाई नेक टू नेक चलता है उस जहाज के साथ। इसकी कैपेबिलिटी में सबसे खास बात क्या है? देखिए, लग्जरी वगैरह तो अंदर बहुत सारी होती है, लेकिन ये मिसाइल अटैक्स को काउंटर कर सकता है, इंफ्रारेड मिसाइल्स को भी काउंटर कर सकता है। और जान के हैरान हो जाएंगे, इसकी पर आवर रनिंग कॉस्ट 1 घंटे के लिए इसको ऑपरेट करने में 1 करोड़ और 30 लाख रुपए लगते हैं। फाइनली दिल्ली से हमने टेक ऑफ किया, जहाज पहुंचा क्रूज में, तो हमने मंगा ली गर्मा गर्म अपनी नो शुगर चाय। तो हम लोग आ चुके हैं बैंगलोर। उबर करा रही है, उबर यहाँ से 1.8 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक जाने के लिए एक और उबर करानी पड़ेगी हम लोग की। आज वैसे एयर इंडिया की फ्लाइट थी, तो ये पीयूष है, इसका फोन आया कि कैंसिल करा दो सर, हम एयर इंडिया से जाएंगे। तो इसकी आवाज़ सुन के मैं समझ गया कि थोड़ी फटी पड़ी है इसकी, और आवाज़ भी फटी हुई थी और फटी तो भाई मेरी भी थी। मैंने कहा रुक मैं चेंज कराता हूँ भाई, तो हमने फिर लास्ट में चेंज कराई। मतलब 6 महीने बाद 1 साल बाद वो सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अभी फटी हुई है, अभी सबकी फटी हुई है भाई। एयरपोर्ट पे लैंड करके 2 घंटा ट्रैफिक को चीरते हुए बैंगलोर के हम पहुंच गए अपने इवेंट पे मेरा छोटा मोटा इंटरव्यू और फिर हम वेट कर रहे थे अपने मेन स्टेज पे जाने के लिए। काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया, काफ़ी फाउंडर्स यहाँ पे आए थे। इकोनॉमिक टाइम्स का एक इवेंट था कॉनराड बैंगलोर में। फाइनली हमारे इवेंट का टाइम आया, वी वेंट टू द स्टेज एंड काफ़ी अच्छी बातें की, स्टार्टअप रिलेटेड, फूड रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड। इवेंट खत्म करके हम भागे एयरपोर्ट की और फिर से भाई बैंगलोर का ट्रैफिक 2 घंटा जिंदाबाद। फिर बैंगलोर के ट्रैफिक को चीरते हुए एयरपोर्ट दोबारा। बाबू भैया बाय बाय। इनका नाम था बाबू। मैं कॉल किया, बाबू भैया कहाँ पे हैं? बाबू भैया कहाँ? बाबू भैया मेरा नाम, तेरा नाम कैसे रखता है? हमारी सुबह से तीसरी कॉफ़ी है और ये हमने मंगाया आज क्रफिन। इस मफिन प्लस क्रोज़ॉन। तो ये होता है जहाज़ का कार्गो डोर एंड दिस इज़ द ओनली हाइड्रोलिक जो एयरक्राफ्ट के बाहर से इंजीनियर के पास कंट्रोल होता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल विद द पायलट्स। सिर्फ इसका हाइड्रोलिक इज़ ऐसे ही दिखा तो मुझे लगा। वैसे तो तुम लोग पायलट बनी गए पूरा, ये इन्फॉर्मेशन एक बाकी थी। अब कोर्स कंप्लीट है, हाइड्रोलिक्स का कोर्स कंप्लीट। बैंगलोर से टेक ऑफ करे थे, लेकिन पहले टैक्सी करते हुए मुझे एक चीज़ अजीब दिखी। विंडो के बाहर मैंने देखा तो मैक्सिमम जहाज जिसमें एक गोयर और मैक्सिमम इंडिगो के थे। भाई देखो उनके इंजन पे ऐसा लग रहा है किसी ने खाने वाले एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी हो, कॉकपिट के जो मिरर सबको ढक दिया है। देखिए, ये तभी होता है जब ये एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो। ग्राउंडेड मतलब फ्लाई नहीं कर सकते किसी दिक्कत की वजह से। और मुझे जो लग रहा है ये जो सारे एयरक्राफ्ट हैं इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या तो फिर इंजन प्रॉब्लम होगी। लेकिन भाई इतने एयरक्राफ्ट अगर किसी एयरलाइन में उसमें इतनी प्रॉब्लम है ना, तो एयरलाइन बहुत ही ज़्यादा लॉस में रहती है। हालांकि इंडिगो ऐसा होता नहीं कि लॉस में हो, पर इतने एयरक्राफ्ट डाउन होने के बावजूद भी इंडिगो अगर प्रॉफिट में है, भाई इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर देम। लेकिन चिंता की बात यह है, क्या ये इंजन में सही में प्रॉब्लम है, या फिर DGC ने अभी इनको ग्राउंड किया है एयर इंडिया एक्सीडेंट के बाद? क्योंकि DGC अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया भाई एयरलाइंस के साथ। फाइनली रीच होम भाई। मैं सुबह से निकला हूँ 6 बजे से, और जो बैंगलोर में 20-25 मिनट में स्टेज पे था जो हमारा हुआ काम, और अभी बज रहा है रात के 10। तो 20-25 मिनट के लिए पूरा दिन बाल्टी में पानी भर के रखा। पानी नहीं आ रहा घर पे क्या? ले चलो, सैड नहीं। वैसे तो रितु ने मुझे काफ़ी सैड न्यूज़ दी। अभी सैड नहीं होते। चलो देखो आपके लिए क्या है, आपके लिए गिफ्ट। मैं घर में घुसा, घर में सब अंधेरा अंधेरा, तो मैं कब रियलाइज हुआ कि उन्होंने ट्यूबलाइटें सब निकाल दिया भाई, सब निकाल दिया। लो बहुत अच्छी चीज़ें लाए। लो रेसिपी के लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। The next morning. यहाँ तो सब पैक हो गया भैया, पूरा बेड पैक। ओए भाई इसको क्या हो गया? जी
कैसा नल का चल रहा, बाल्टी में तो कुछ आ ही नहीं रहा। जो महाभारत में तीर लगाते थे ना युद्ध में, उसकी वैसी इफेक्ट आती है। सब हमको आज दे रहे हैं आखिरी सलामी, भैया आप जा रहे हो घर से तो सलामी लेके भेजेंगे। गाइस मैं उठा था थोड़ा लेट और उठते ही मुझे देखा कि भाई रितु घर पूरा पैक करा रही है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, क्योंकि 2 दिन से तो मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ। आज भी मेरा एक ट्रैवल ही था। मैं बस ब्रश कर रहा था और देख रहा था भाई लोग आ रहे हैं, सामान पैक कर करके बाहर ले जा रहे हैं। चलो आई एम लीविंग, चलो बेटा। तो भाई आज हम आ गए नोएडा में। यहाँ पे भी एक छोटा सा इवेंट था। यहाँ पे स्टार्टअप फाउंडर्स आए हुए थे, उनके साथ स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड नाउ इन ओपनिंग देयर ओन स्टार्टअप रादर देन ऑप्टिंग फॉर अ जॉब। वो निपटा लिया, घर वापस अगेन 2 घंटा ट्रैफिक, जय माता दी। फाइनली बैक होम आफ्टर अ लॉन्ग डे। पेड़ देखो, ये हम लोग पेड़ इस घर में मूव किया तो ये पेड़ लेके आते, क्योंकि ये ना वॉल बड़ी छोटी थी। मैं अगर तो यार वॉल छोटी है, सब लोग अंदर जा के देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये शेड करने के लिए पेड़ लेके आए थे। ये हमारे साथ जा रहे हैं। सो दिस साइड इज़ ऑलरेडी गॉन। ये सोफ़ा चला गया, ये सब अभी थोड़ा बाकी है। भाई घर तो ऐसा हो गया, पूछो नहीं यार। The next day. वेलकम बैक टू द व्लॉग। पेंट हो गए सारे हमारे गमले, क्योंकि शिफ्ट होने यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे साथ जो लाइफ में भी कांड मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ना करूँ, क्योंकि फिर समझ में नहीं आ रहा। चलो कर देता हूँ भाई। बात ये कि हमारा इस घर में कल लास्ट डे था। हम लोग अभी भी इस घर में हैं और शायद 4-5 दिन और रहेंगे। घर पूरा पैक हो चुका है, आप देख ही सकते हो, अंदर भी देखा ये हाल। लेकिन जहाँ हमें मूव करना था लास्ट मिनट पे वो नहीं हुआ। अब हम तो मतलब एवरीथिंग इज़ पैक्ड इन द हाउस बट वी डोंट हैव अ प्लेस टू मूव। तो दिक्कत ये कि यहाँ से पैक हो चुका है, मतलब कटोरी चम्मच तक पैक हो चुकी है। और अभी हम लोग की टफ सिचुएशन टू बी इन। सुन के लगा होगा छोटी मोटी है, बट इमेजिन इस घर में सब पैक जाना था, जहाँ जाना था अब वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि कोई दिक्कत आ गई है। सो नाउ वी हैव टू लुक फॉर अ न्यू हाउस। लेकिन आपको पता है दिक्कत हुई क्यों? भाई घर फिक्स हो गया, पेमेंट हो गई, इनिशियल एडवांस जो भी टोकन। फिर सर ने जो इनको हमने लिया, उन्होंने गूगल सर्च किया होगा कि हमारा नाम वूम देख के या क्या देख के किसी ने बताया होगा कि भैया ये यूट्यूबर है। तो उन्होंने सर्च किया तो पहला या फिर सेकंड थर्ड पेज में किसी ने, उनके फ्रेंड ने उसको फॉरवर्ड कर दिया कि भाई ये बंदा तो बड़ा खराब बंदा है जिसको आप घर देने जा रहे हो। क्योंकि उनको कैसे पता, क्योंकि उनको तो मैं कोई जानते नहीं थे। उन्होंने गूगल पे पढ़ लिया कि मैंने चाइल्ड किया हुआ है, जो मिंट वाला लाइव मिंट वाला केस था 3-4 साल पहले का, जहाँ पे उल्टा उनके ऊपर बात आ गई कोर्ट में कि भैया तुमने गलत आर्टिकल छापा, तुम आर्टिकल को टेक डाउन करो, जो सब यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। बट अब उस समय 2022 में कोई आर्टिकल छपा होगा ऐसा, क्योंकि इनिशियली दे प्रेस्ड फॉर इट। मेरे अगेंस्ट भी छापे थे, वो लाइव मिनट आर्टिकल वाला आ गया होगा। भाई उन्होंने कहा कि अब तुमको मैं घर नहीं दूंगा। एंड वी वर लाइक यार सोचो आप, सोशल मीडिया का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आप 4 साल पहले की किसी गलत न्यूज जो कि उस बंदे ने अबे होता क्या है, ऐसे जो डिवोर्स वाली कंट्रोवर्सी भी हुई। सो अब बहुत सारे मीम पेजेस ने, बहुत सारे न्यूज हाउस ने, ये जो पेपराजी पेजेस होते हैं, बॉलीवुड पेजेस, बॉलीवुड ये छाप दिया कि हो गया इनके बीच में ये हो गया। अब वो उनका सर्कुलेशन इतना ज्यादा कि सब लोगों का चलेगी। अब जो मुझे नहीं भी आना, शक्ल देख ली उनको आइडिया लग गया कि भाई ये तो ऐसा बंदा। अब मान लो वो पूरा गलत था और क्लैरिफिकेशन वीडियो मैंने दी, और उसमें भी मान लो अगर क्लैरिफिकेशन वीडियो में भी 4 मिलियन व्यूज है, लेकिन उन्होंने तो 10 मिलियन में सर्कुलेट कर दिया था ना। तो 6 मिलियन लोग अभी भी सोचते हैं कि ये तो भाई आदमी सही नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ इट अगर आप पूरा क्रक्स निकाल के देखेंगे तो क्रक्स ये निकलता है कि शायद भगवान को आपको उस घर में भेजना ही नहीं था, या फिर वो घर आपके लिए उतना सही नहीं था, इसलिए उसने ये लीला रची कि उसको वही लिंक दिखाया। अब वो टॉप पे तो मेरे को तो नहीं आ रहा, गूगल मैंने देखा, मैं नहीं आ रहा भाई गूगल में टॉप में, उसको आ गया, किसी ने उसको भेज दिया। तो ये भगवान की लीला से होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड पहले मैं बहुत घबराता था कि यार मेरे अगेंस्ट किसी ने ये कैसे बुरा, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। अब लाइक chill bro, just take a chill pill, he's there, he's handling everything for you, don't worry. हाँ, I'm talking from the future, so हमें we found a nice house and shift हम कर देंगे उसमें, but just an update. So just my office is untouched, otherwise everything is gone. ये रूम पे मैं शूट करता था यहाँ पे, कि बेड बूट सब खत्म। अभी सब में शूट नहीं कर सकता क्योंकि आवाज़ गूंजती है, हेलो हेलो हेलो। देखिए स्टोर रूम में यहाँ पूरा सा स्लैब लगा हुआ था ना, लकड़ी का, सब गॉन, एवरीथिंग गॉन, सब खाली भाई। दिस सोफा इज गॉन, एवरीथिंग।